अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा इतने दिनों से दिल कर रहा था मीठा खाने को और बस फिर उठी हूँ और मैंने कहा चले जी आसान सा मीठा बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ और अपनी जो मीठे वाली क्रेविंग जो हो रही है ना मुझे उसको भी दूर करूँ। और यहाँ पे जी मैंने ले लिया 1 कप मैदा और मैं बना रही थी जी जलेबियाँ जो कि इतनी आसान बनती हैं, इतनी झटपट बनती हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके उसमें ऐड कर रही हूँ और उसको जो है हाथ से ही बीट कर रही हूँ। और हमने ये जो बैटर है इतना रनी भी नहीं बनाना, इतना थिक भी नहीं करना, तो वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। 1 कप में आधा कप पानी जाएगा सिर्फ। और बस इसको अच्छी तरह मैं बीट करूँगी, कोई लम्स वगैरह ना हो। और उसके बाद जो है इसमें 1/4 कप जो है वो मैंने दही का डाला था, तो दही डाल के उसको भी अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और अभी ये जो है थोड़ा रनी सा था, फिर मैंने थोड़ा सा मैदा और डाला था, लेकिन पानी मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो आपने पानी आधा कप ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और यहाँ पे इसको मैंने कवर करके जी थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इतनी देर में मैं क्या करूँगी कि यहाँ इसका जो है वो चाशनी बना लूँगी। उसके लिए मैंने 2 कप जो है वो चीनी का लिया। और ये जो मैंने मुझे आप में से ही किसी ने कहा था कि आपकी चीनी में जो चूंटियाँ आ जाती हैं ना उसके लिए आप लौंग या दालचीनी डालें, तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो वाकई में अब जो हैं वो चूंटियाँ वगैरह नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ली और 1 कप मैं पानी डालूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची इसमें मैंने ऐड की। और इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करूँगी और हल्की आंच से जो है ना मैंने चाशनी तैयार करनी है। तो जब ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा जैसे ही चीनी इसमें सॉल्व हो जाएगी और जो है हमने फिर इसको जो है हटा देना है। और यहाँ पे देखें जी इसको तकरीबन आधा 1 घंटा हो गया था, ये पड़ा हुआ था कवर। और अब इसमें मैं डालूँगी जी 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। और बेकिंग पाउडर को भी मिक्स करूँगी। और अच्छा जी वो जो मैं शीरा बना रही थी ना उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच लेमन जूस का भी ऐड किया था और उसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। उसमें वैसे ज़ाफ़रान भी जाता है लेकिन फूड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं कलर देने के लिए। तो अच्छा जी 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, तो उस पे काफ़ी सारी बहनों ने कमेंट्स किए और यकीन करें वो कमेंट्स पढ़ के मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा फ़ील हुए। उनकी एक एक बात, एक एक लफ्ज़ जो था उसमें दर्द था। और कहते हैं ना कि जब आप पे कुछ तकलीफ़ या कोई परेशानी गुजरी होती है तो वो आप अगले बंदे का भी वो दर्द महसूस करते हैं। तो यकीन करें 2 दिन तो मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया था, मैं तो खाली वो पढ़ के ही और उनका दर्द ऐसा फ़ील कर चुकी थी ना कि मुझे काम करते हुए भी ज़हन में बस वही एक एक बंदे के कमेंट्स आ रहे थे। मैं कह रही थी देखो इंसान ऊपर से बेशक खुशबाश हो लेकिन अंदर से वो कितना टूटा होता है। तो यकीन करें मुझे अपना वो टाइम याद आ गया कि बस मैं अपना वो टाइम याद नहीं करती, क्योंकि मैं जब करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो उदास हो जाती हूँ। तो बस वो बस कहते हैं ना कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो मुझे अपना वो टाइम याद आता है कि जब मैं इतनी ज़्यादा जो है ना हर एक चीज़ से मेरा एतबार उठ गया था, हर चीज़ मुझे बुरी लगती थी। मैं कहती थी दुनिया फ़ानी, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। अपने आप से नफ़रत होना, अपने इर्द गिर्द के लोगों से नफ़रत होना, कोई भी अच्छा नहीं लगता था, सब फजूल है। मैं कहती थी मुझे दवाइयों पे एतबार नहीं था। तो बस एक अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से पकड़ा हुआ था और बस अपना हाले दिल, अपनी फ़रियादें अपने रब को सुनाती थी, उसके आगे रोती थी, गिड़गिड़ाती थी और यही दुआ करती थी कि या अल्लाह जी बस मेरे दिल को सुकून दे दे, बस कुछ ऐसा कर कि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे ज़हन से ये बातें ख़त्म हो जाएं। मेरे ज़हन में मतलब कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि ये आपको कब्र तक ले जाती है। और यकीन करें मेरा जो डिप्रेशन था ना वो मेरा आखिरी स्टेज पे था कि मुझे अपनी सांसों पे भी एतबार नहीं था। मैं कहती थी मुझे तो सांस ही नहीं आ रही, अभी आई अभी ख़त्म हो जाऊंगी मैं। मतलब मेरा इतना ख़तरनाक वाला स्टेज आ गया था डिप्रेशन का। और यकीन करें बस अल्लाह ताला ने कोई रास्ता बनाना था और इस यूट्यूब ने ना मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला वसीले साज़ हैं, वो वसीले आपके बनाता है, वही आपको रास्ते दिखाता है, वही आपको इस तकलीफ़ से दूर करता है। अगर वो तकलीफ़ देता भी है ना तो वो इस तकलीफ़ से आपको दूर भी करता है।
तो बस जो भी कंडीशन है डिप्रेशन वाली सारी स्टोरी तो मैंने आपके साथ अपनी शेयर की हुई है। लेकिन यूट्यूब ने मेरी लाइफ कैसे चेंज की कि वो एक सुबह उठने वाली बंदी जब उठती थी तो वो पहले तो बेड पे कितनी देर लेटी रही, और लेटते वो यही सोचती थी कि उठूँगी क्या करूँगी, वही खाना पकाना है, हांडी बनानी, बच्चों को देना और बस घर के काम, और बस यही लाइफ है। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। या इर्द गिर्द के लोगों की बातें, फ़लाने ने ये बात कर दी, फ़लाने ने वो कर दिया, फ़लाने ने ऐसे कह दिया, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। इसके अलावा मतलब लाइफ में कुछ और है ही नहीं था, कोई लाइफ में मकसद ही नहीं था दूसरा। बस एक आप वैसे ही डिप्रेशन में, और दूसरा आपको जब लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं तब आपका मज़ीद डिप्रेशन जो है वो हाई हो जाता है, और आप मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के बजाय आप हाइपर हो जाते हैं। तो मेरी भी कंडीशन ऐसी थी, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर होती थी, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। और मैंने आपको बोला है ना, मेरा लास्ट जो स्टेज होता है ना डिप्रेशन का, मेरा वो था। बस अल्लाह पाक ने मेरा कोई वसीला बनाया, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कुछ मुझे समझाया, और 2 महीने उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, मुझे बहुत अच्छा गाइड किया माशाल्लाह से। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि एक हम सफ़र भी जो है ना अच्छा अगर आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो आपकी लाइफ तो वैसे भी हसीन हो जाती है। तो काफ़ी टाइम बहुत गैप रहा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत समझाया बुझाया, और 2 महीने समझो उन्होंने मेरे साथ जो है एक वो टीचर वाला हिसाब होता है ना, वो उन्होंने किया, मुझे एक एक बात पे गाइड करना, समझाना, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उसके बाद थोड़ी सी मैं नॉर्मल हुई, और उसके बाद जो है फिर वो वापस चले गए। जब वो वापस गए मुझे फिर से वही चीज़ें फ़ील होने लग गई, वही सब कुछ मेरे साथ होने लग गया। मैंने कहा नहीं, अब मैंने अपने आप को ऐसे नहीं करना। मैं इतनी मुश्किल से अगर इस चीज़ से बाहर आई हूँ ना, तो मैंने दोबारा नहीं इस चीज़ में जाना। और फिर बस यूट्यूब मेरी लाइफ में आ गया, और बस फिर यूट्यूब जब मैं देखती थी मुझे अच्छा लगता था, और फिर मैंने कहा मैं जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। कुकिंग तो मुझे वैसे ही शुरू से ही मुझे बहुत शौक़ था कुकिंग का, और वैसे भी काफ़ी जो है ना मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आपने कुकिंग कहाँ से सीखी। तो कुकिंग जो है बस वो मेरा शुरू से ही शौक़ था, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती थी, मतलब कि चैनल के बग़ैर भी मैं कुछ ना कुछ बनाती थी। अब तो चैनल बन गया, अब तो ज़्यादा जो है वो एक जुनून हो गया कुकिंग का। तो मैं जो है उस टाइम पे, हमारे टाइम पे ना ये इंटरनेट वगैरह और ये यूट्यूब वगैरह नहीं होता था। हमारे टाइम पे बुक्स आती थी, तो हमारे यहाँ रावलपिंडी में जो है उर्दू बाज़ार से मैं जो है वो बुक्स लेके आती थी, और मेरे पास अभी भी वो बुक्स पड़ी हुई हैं। मैं शादी से पहले की मेरी बुक्स हैं, फिर मैं साथ ही ले आई थी शादी के बाद भी, तो वो कभी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो है फिर कुछ वहाँ से मैंने सीखा, कुछ बस कहते हैं ना जब ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे पड़ती हैं तो आपको सब कुछ वैसे ही आ जाता है। तो बस कुछ ज़िम्मेदारियों ने मुझे सिखा दिया, और उसके बाद फिर जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की, अपना चैनल बनाया, व्लॉगिंग स्टार्ट की, आप सब ने इतना अप्रिशिएट किया, और वो डे बाय डे ना मुझे बहुत अच्छा लगता था वीडियोस बनाना। और बस यूट्यूब ने जो है मेरी लाइफ को सच में चेंज कर दिया। अब जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक मकसद होता है मेरी लाइफ में कि मैंने ये काम करना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। तो पहले क्या होता था, यूट्यूब से पहले ये होता था, जब मैं उठती थी पहले तो बस गुमसुम, कोई किसी चीज़ का कुछ पता नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि डेली आप रूटीन के वो काम कर कर के ना आप थक जाते हो, आप मेंटली तौर पे आप फिट नहीं होते हो। बेशक जितनी भी हाउस वाइफ हैं सब काम करती होंगी, क्या पता आप में से कुछ ऐसी भी हों, वो जो मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई है शायद वो इस स्टेज से गुजर रही होंगी। तो ये जो है ना डेली काम कर कर के बंदा जो होता है ना बोर हो जाता है, लाइफ में कुछ और मकसद ना हो ना करने का, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, और फिर रही सही कसर हमारे इर्द गिर्द के लोग पूरी कर देते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको हदायत दे। और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ दर्द जो होता है वो छुपा होता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता, लेकिन अंदर से इंसान बहुत दुखी होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी की कमी होती है। कोई अपने माँ बाप की कमी को बहुत महसूस कर रहा होता है, कोई अपने बहन भाइयों की कमियों को बहुत महसूस करता है, कोई अपने हस्बैंड की कमी को बहुत फील करता है,
और कुछ अपनी औलाद की कमी को बहुत फ़ील करते हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको सब्र दे, हिम्मत दे और जो है बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, तो हम लेडीज़ जो होती है ना, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखने को हमें कोई कहेगा कि नहीं औरत जो है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन औरत से ज़्यादा मजबूत मैं कहती हूँ मर्द भी नहीं है। औरत जो है हर जो लड़ाई है ना वो लड़ सकती है, चाहे वो बीमारी की क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी लड़ाई क्यों ना हो। तो औरत के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत हिम्मत दी है कि वो हर तरह हर चीज़ को फेस कर सकती है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और मेरी आज जो है बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं और बस इतनी मज़े की मैंने चिकन बनाई और साथ में मैंने जलेबियाँ भी बनाई। वो सारे स्टेप आपने फॉलो किए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। और नेक्स्ट डे जो है वो मैं अपना कुकिंग रेंज जो है वो साफ़ कर रही थी। और साफ़ करते करते पीछे जो मैंने शीट लगाई थी तो मेरे ज़हन में एकदम आया कि इस शीट को मैं उतार ही देती हूँ। बस दिल करता है कुछ ना कुछ न्यू करूँ, कुछ चेंजिंग करूँ। एक ही चीज़ देख देख के ना बोर हो जाती हूँ फिर, तो बस कुछ ना कुछ चेंजिंग करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये शीट मैंने दराज से ऑर्डर की थी। इस बार जो मैंने शीट ऑर्डर की दराज से वो इतनी छोटी साइज़ में आई है। हालांकि ये मैंने कैबिनेट के लिए ली थी कि कैबिनेट के अंदर मैं डालूंगी। खैर जब आप बीमार होते हैं ना तब आप को लोग कहेंगे हाँ तुम पे ये हो गया, तुम पे फ़लाने ने कुछ करवा दिया है, नज़र बद हो गई है, ये हो गया वो हो गया, फ़लानी बीमारी है, ये है वो। लोग ज़्यादा डराते हैं आपको। तो मैंने तो कोई टेस्ट नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं। मैंने एक एक टेस्ट करवाए थे, मेरे हर टेस्ट क्लियर आए थे, सब कुछ मेरा क्लियर था। लेकिन फिर लास्ट पे डॉक्टर्स ने यही कहा कि आपको डिप्रेशन, आप मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन मैं यूज़ करना नहीं चाहती थी। तो बस ये है कि सबसे पहले जो है मेरी दवाई, मेरा सुकून सबसे पहले अल्लाह ताला की कलाम में मैंने सूरत रहमान माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उसका असर हमेशा हमेशा मेरे पे जो है वो असर उसका हमेशा रखे। तो मैंने सूरत रहमान बहुत ज़्यादा पढ़ी है, उसको पानी पे दम करके मैंने पिया है। तो उससे जो है मुझे बहुत सुकून मिलता था, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन होती थी, मुझे बहुत आराम होता था। मतलब कि एक वसवसे आने, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से जा रही थी। बस मैंने आपको कहा है ना कि कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे तो आप की जितनी भी बीमारियां होंगी ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होती जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला की कलाम से बढ़ के मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए और रास्ते बनाएंगे और आसानियाँ करेंगे। तो बस मेरा अकीदा ईमान है। और बाज़ लोग कहते हैं ना दवाइयाँ ये वो फ़लाना ऐसे करो वैसे करो, उसके पास जाओ, फ़लाने के पास जाओ, इसके पास जाओ। तो मैं यही कहती हूँ कि आप अल्लाह ताला की कलाम खोलें, कुरान पाक खोलें, सूरतें हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम अगर देखें ना तो हमें कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। सब कुछ अल्लाह की कलाम में लिखा होता है, सिर्फ वो पढ़ना होता है और अपने ऊपर दम करना होता है। इससे बढ़ के मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है। कोई दवाइयाँ कोई कुछ भी असर नहीं करती जहाँ कलाम असर करता है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है आपके सामने वो एक लास्ट स्टेज की डिप्रेशन की पेशेंट और अब आपके सामने हूँ मैं। मुझे अक्सर वीडियो में आता है कि आप इतनी मुतमईन और ऐसे एक्टिव कैसे रह लेती हैं। तो ये जो आपको एक मुतमईन और एक एक्टिव जो नज़र आ रही है ना यूट्यूबर, ये ऐसे नहीं है। इसके पीछे भी बहुत स्टोरी है, इसके पीछे भी एक बहुत जो है ना वो आपने मेरी अब स्टोरी सुन ही ली है। तो ये सब कुछ मैंने फेस किया, ये सब कुछ मैंने जंग जो है वो लड़ी है। और उसके बाद फिर मैं ऐसे आई हूँ, ऐसे आपको मुतमईन नज़र आ रही हूँ, ऐसे पुरसकून आपको हर चीज़ लग रही होती है, परफेक्ट लग रही होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, इस परफेक्ट लाइफ को परफेक्ट बनाना पड़ता है। बस काम तो ख़त्म हमारे नहीं होते, खाने पीने सब कुछ चलता रहता है। बस आज आपसे मेरा जो है वो दिल कर रहा था बातें करने को, अपना जो है अपना दिल जो है हल्का करने को। तो बस मैंने आज का व्लॉग बस आप सब के नाम किया और बस कुछ भी सिखाया, कुछ भी नहीं किया। बस जो कर रही हूँ वो आप देख रहे हैं, लेकिन आप मेरी बातें ज़्यादा सुन रहे होंगे मुझे उम्मीद है। और हमारे किचन के काम तो जी कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। हम जो मर्ज़ी कर लेना, किचन से हमारी जान नहीं छूटने वाली। और बस उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की वीडियो, आज की बातें मेरी आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगें या बुरी लगें
ये तो मैंने सब कुछ फेस किया है, ये तो कोई बनावटी बातें नहीं है, ये तो मेरा जो हकीकत है, जो कुछ मैंने फेस किया अपनी लाइफ में, वो मैंने आज आपके साथ पर्सनल जो मेरी समझे बातें थी वो मैंने शेयर की। और सिर्फ मेरा ये बातें करने का मकसद यही था कि क्योंकि वो कमेंट्स ऐसे थे ना, उनकी वजह से मैं 2 दिन से थोड़ी सी ना बहुत अपसेट थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूं कि देखिए कोई भी जो है ना इस तरह नहीं होता, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं या फेस करके इंसान आया होता है। तो दिल छोटा ना करें, अपना हिम्मत करें, हौसला करें, अपनी लाइफ को आगे लेके चलें और जीना ना छोड़ें। तो सब कुछ ठीक हो जाता है लाइफ में, और टाइम के साथ इंसान सब कुछ भूल भी जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते मानती हूँ ऐसे होते हैं इंसान नहीं भूल सकता, लाइफ टाइम नहीं भूल सकता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए अपनी लाइफ को आगे जो है अच्छा गुजारने की। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।